दोस्तों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, क्योंकि वे बने बनाए रास्ते पर न चलकर नए रास्ते इजाद किए हुए हैं। वे संकटों को अवसर में बदलने वाले करिश्माई व्यक्तित्व भी हैं। उनकी राजनीति अनेक विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरी हुई है। उनके व्यवहार एवं वचनों में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित होते रहे हैं, लेकिन वे ही विरोधाभास उनकी राजनीतिक चमक का कारण भी बने हुए हैं। क्योंकि राजनीति में सब जायज माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने से खुद को बधा महसूस करते हुए उन्होंने इस्तीफे का धारदार दांव चलकर राजनीतिक जगत में एक हलचल पैदा कर दिया है। वहीं पार्टी में संभावनाओं भरे अनेकों चेहरों के होने के बावजूद उन्होंने अतीशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वह वरिष्ठता क्रम में निचले पायदान पर खड़ी थी। लेकिन केजरीवाल ऐसे चौंकाने वाले फैसले पहले भी लेते रहे हैं, लेकिन इस तरह वे जनादेश का मजाक भी बनाते रहे हैं तो संवैधानिक स्थितियों की धता भी करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहस के कदम एवं चतुराई की आंख लेकर परंपरागत राजनीति की जंजीरों को तोड़कर आगे निकलते रहे हैं। संभावनाओं की जा रही थी कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अधिक संभावनाएं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने की थी, क्योंकि क्षेत्रीय दलों में किसी राजनीति या कानूनी संकट के चलते परिवार के ही किसी सदस्य को सत्ता की बागडोर सौंप देने की परंपरा रही है, ताकि स्थितियां सामान्य होने पर फिर मुख्यमंत्री की गद्दी आसानी से वापस ली जा सके। इसके अनेक उदाहरण हैं, जिसमें बिहार में चारा घोटाले में गिरने के बाद लालू प्रसाद यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता की बागडोर सौंप दी थी। बहरहाल केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही अपने तर्कस से जो तीर चले हैं उनकी धार तीक्ष्णता को महसूस किया जा सकता है। इन तीरों से हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव समेत अन्य राष्ट्रीय मुद्दों में उलझी भाजपा और कांग्रेस पर केजरीवाल ने मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है। राजनीतिक दबाव तो बना ही है। हरियाणा में स्वतंत्र चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर उन्होंने सत्ता के गठन में स्वयं को एक ताकतवर मोहरे के रूप में प्रस्तुत करने का चतुराई भरा खेल भी खेला है। दिल्ली में भी उन्होंने तेज होती स्थितियों को मजबूती दी है। दरअसल केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन के योद्धा के रूप में वर्ष 2014 के इस्तीफे के दांव की तरह 2015 में आम आदमी पार्टी को मिली भारी जीत का अध्याय दोहरा देना चाहते हैं। लेकिन इस बार की स्थितियां खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होने से खासी चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी हो गई हैं। निस्संदेह यह दांव मुश्किल भी पैदा कर सकता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। भले ही केजरीवाल अपने आप को समय को पहचानने वाला साबित कर रहे हो, लेकिन वे अपने देश को, अपने पैरों की जमीन को और राजनीतिक मूल्यों को नहीं पहचान रहे हैं। आपकी राजनीतिक नियति भी विसंगति का खेल खेलती रही है। पहले जेल जाने वालों को कुर्सी मिलती थी, अब कुर्सी वाले जेल जा रहे हैं। यह नियत का व्यंग है, यह सबक। आपके शीर्ष नेताओं के लिए पहले श्रद्धा के सिर झुकता था, अब शर्म और सिर झुकता है। कैसे आपकी राजनीति इस शर्म के साथ जनता के मुखातिब होती है? जनता क्या जवाब देगी? यह भविष्य के गर्त में है। जिन अप्रत्याशित हालात में बहुत कम समय के लिए अतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, वे बेहद चुनौतीपूर्ण है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के कई उदाहरण हाल के वर्षों में दिखे हैं, लेकिन यह मामला उस समय सबसे अलग है। पिछले करीब 2 साल न केवल आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली सरकार के लिए भी इस मामले में चुनौतीपूर्ण रहे हैं। एक एक करके उनके बड़े बड़े नेता और मंत्री जेल भेज दिए गए। दिल्ली का विकास मुक्त की संस्कृति की भेंट चढ़कर विकास को अवरुद्ध किए हुए है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद संकट और गहराया है। इन चुनौतीपूर्ण हालातों में अतिशी ने पार्टी का प्रभावशाली ढंग से बचाव किया। उन्होंने सौरभ भारद्वाज और अन्य साथियों के साथ मिलकर सड़क से लेकर मीडिया तक आम आदमी पार्टी के लिए जंग लड़ी। इसमें उनके कार्यकर्ताओं में भी एक जुझारू छवि बनी। ऐसे में उनसे उम्मीद भी बढ़ गई है। उनके हिस्से में यह पद तब आया जब पार्टी के 2 बड़े नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया ने कह दिया कि वे नए सिरे से जनादेश हासिल करने के बाद ही पद पर बैठेंगे। अगर पार्टी जनादेश हासिल नहीं कर पाती है तब उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पार्टी चुनाव जीतती है तभी मुख्यमंत्री पद से उनका हटना लगभग तय है। इन स्थितियों में
कांटों भरा ताज पहनकर उनके कामकाज एवं प्रभावशाली नेतृत्व को क्या चुनौती है। आतिशी एक वफादार एवं जिम्मेदार नेता के रूप में अपनी छवि छोड़ने में कामयाब रही है। पार्टी के लिए उनके समर्पण, अटूट विश्वास की मुद्रा विधायक दल की नेता चुनी जाने के वक्त भी सामने आई है। आज आतिशी के सार्वजनिक रूप से यह कहा कि वह सिर्फ अब अगले चुनाव तक प्रभार संभाल रही है। पार्टी के भीतर किसी नए केंद्र की आशंका को तिरोहित करना तो था ही, कहीं न कहीं वह वरिष्ठ नेताओं की आहत महत्वाकांक्षाओं पर मरहम लगाना भी चाहती है। आतिशी का यह पहला कार्यकाल है और किसी गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की महिला का 5 साल के भीतर यूं मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का यह विरल उदाहरण भी मिलता है। आतिशी दिल्ली जैसे सूबे की मुखिया बनी है। जिस दिल्ली ने सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जैसी दिग्गज महिला नेताओं का शासन देखा, अब वे लोग आतिशी का भी शासन देखेंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।